Hello everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year question Standard Mathematics 2024 question code 30/5/1 set 1. In the previous video we have solved many previous year questions and complete NCERT solutions in our playlist Saraswati Mathematics. So all of you listen carefully to see our previous video and complete your course to get better results. Now we are going to solve these questions. चलिए आते हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से हमारी जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो में विभिन्न कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसमें और वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट अभी नहीं लग रहा है आपको, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फेसबुक पे भी है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल पे भी है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का नेक्स्ट फोर्थ टर्म आपको बताना, ठीक है। पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर होने वाला है तो इसको कर लेंगे हम लोग। पहला है 18, 3 3 के 9 2 के 18, 3√2, 5√2, 7√2, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया। कितना का डिफरेंस है खुद से देखो, 3 2 5 2 7 2 9, 9√2 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, 9 एंड 81 2 जा, ठीक है, 9 है तो अंदर में आएगा तो 81 हो जाएगा इंटू 2, 2 8 2 जा 16, 162, ठीक है। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस कितना है उतना आगे बढ़ा देना है, नहीं तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है इफ x by 3 equal to 2 sin a and y by 3 equal to 2 cos a, then the value of x square plus y square is। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x इक्वल टू 3 2 जा 6 sin a हो गया और y इक्वल टू 3 2 जा 6 cos a हो गया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 sin a का स्क्वायर और प्लस 6 cos a का स्क्वायर, 6 6 या 36, दोनों में आएगा, कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू 1 होता है, 36 आपका आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो 4 sec थीटा इक्वल टू 5 sec थीटा इक्वल टू 5/4 cot थीटा इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए आपका हो गया sec थीटा h बाई b, p निकाल लेना है, p इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 3। कॉट थीटा का क्या होता है, tan का p बाई बी, कॉट का b बाई पी, b बाई पी, b आपका हो गया 4/3, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation 3x plus 4y equal to 5 and 6x plus 8y equal to 7? ये किस प्रकार का स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए कंडीशन a1 by a2 to 3 by 6, b1 by b2 4 by 8 और c1 by c2 5 by 7। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7। ठीक है, ये हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताता है पैरेलल लाइन को। ठीक है, ये पैरेलल लाइन का कंडीशन, तो पैरेलल लाइन इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of the sum and the product of zeros of a quadratic equation is 9। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रेशियो निकालना। सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 6/5 और अल्फा इंटू बीटा हो गया प्रोडक्ट सी बाई ए 21/5। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो 6/5 रेशियो 21/5, 5 5 खत्म। ठीक है, 3 से 3 2 जा और 3 7 जा 2/7, ऑप्शन बी है। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, from the data 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5. If the mean is 7, then the value of x. मीन दिया हुआ है। मीन इक्वल टू क्या होता है? मीन sum of observation by number of observation. 2 plus 9 plus x plus 6 plus 2x plus 3 plus 5 plus 10 plus 5 by कितना ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7। मीन है 7/7। 49 इक्वल टू, ऐड कर लेना, 9 to 11, 11 और 6, 17, 17, 3, 20 और 5, 25 और 5, 30 और 10, 40। ये हो गया नंबर, 40 हो गया और x हो गया 213x। इधर आ जाएगा 49 माइनस 40, 3x, 9 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 9/3, 3। आगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। One ticket is drawn at random from a bag containing ticket number 1 to 40. Probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 7 is 7 का multiple। From 1 to 40, टोटल आपका 40 हो गया नंबर। ns इक्वल टू 40, एनी 7 का मल्टीपल है, 7 7 जा 49, 7 आएगा। सॉरी काउंट कर लीजिए, 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 35, 7 6 जा 42, सॉरी 40 तक ही तो है, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है। 7 7 जा 49 ज़्यादा हो रहा है, 5 ही होगा। सी इक्वल टू NE/NS। ठीक है, 5/40, 5 8 जा 41/8, ऑप्शन बी के साथ। 7 का मल्टीपल है, 7 का टेबल 7 5 जा 35। ठीक है,
7 6 या 42, 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 नंबर इसके बीच में होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। The perimeter of the sector of a circle of radius 21 centimeter subtend an angle 60 degree at the center of the circle is perimeter निकालना है इसका, perimeter सेक्टर का perimeter इक्वल टू 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180 perimeter of sector, 2 into radius 21 plus 22 by 7, radius 21, थीटा है 60 by 180, 7 3 जा 3 6 जा 18, 42 plus 22 64 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। The length of an arc of a circle with radius 12 centimeter is 10.5 centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is, एंगल निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180, लेंथ ऑफ आर्क 10 पाई, रेडियस है तो ये 12 पाई थीटा हो जाएगा बाई 180, 16 पाई इंटू 180 बाई 12 पाई इक्वल टू थीटा, पाई से पाई 4 3 जा 4 4 जा 3 6 जा, थीटा इक्वल टू 240, सॉरी 10 पाई हो, 10 है ये 10, पाई है, 10 पाई इंटू 180 बाई 12 पाई, पाई पाई 5 2 जा 6 2 जा 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 150, थीटा इक्वल टू 150, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10, the greatest number which divides इतना and इतना leaving remainder 5 and 7 respectively. greatest number है HCF, दोनों से पहले 1 से 5 माइनस करना है, 281 माइनस 5 276 और 1249 है माइनस 7 1242। ठीक है, अब दोनों का HCF आपको निकाल देना है। 276 1242 4 टाइम्स ये हो गया आपका 8 3 1 276 2 टाइम्स 138 आपका HCF आ गया। 138 इसका ग्रेटेस्ट नंबर आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर का रहा है उस रिमाइंडर दोनों से पहले माइनस कर लेना है। माइनस करने के बाद इसका किसी मेथड से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, किसी तरीके से आपको या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन किसी तरीके से इसका HCF निकालना है। HCF 138 आ गया, इसका आंसर आपका 138। ठीक है, चले आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका दिया गया नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इतना इतना यानी 3 6 9 12 एंड 111। इसमें नंबर ऑफ टर्म बताना है n। Tn आपका मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया 111, ये हो गया आपका 3 n माइनस 1 और डी हो गया 3 का डिफरेंस। 111 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3 बाई 3 n माइनस 1 36। इधर आएगा तो 36 प्लस 1 n इक्वल टू 37 ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। A chord of circle radius 10 cm subtend a right angle at the center, then the length of the chord is 10 सेंटीमीटर बना रहा है, इसका लेंथ कॉर्ड का बताना। ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और ये देखिए सर 90 है, पी भी दिया हुआ है हम लोग को चाहिए। अब ये देखिए 90 के सामने तो हाइपोटेनस साइड हो गया, तो ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर प्लस बी सी के ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब ये का 10 10 जो 100 प्लस 100 200 दैट मीन्स 10 रूट 2। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ऑप्शन बी के साथ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The LCM of three numbers 28, 44 and 132 is LCM इसका निकालना। 28, 28, 44, 132, 2, 14, 22, 66, 2, 7, 11, 33, 11, 7, 1, 3 इंटू कर लेना है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, 2 to the 4 3 या 12 12 7 या 84 84 इंटू 11 942 ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें आपको एलसीएम निकालना है, तो ये एक साथ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यह तो ऑब्जेक्टिव है, तो जो शॉर्ट में हो ऐसा अलग अलग प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं। तो जिस मेथड से आपको पता है उस तरीके से कर सकते हैं, बट एलसीएम निकालना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 14। If the product of two co-primes number is 553 and their HCF is ठीक है। अगर दो टू को प्राइम नंबर है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका HCF बताना है। अभी देखिए इसका प्राइम नंबर किसी से कटने वाला नहीं है, दूसरा नंबर 1 हो जाएगा। 553 किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है। इस तरीके से इसका दूसरा HCF जो होगा 1 ही दोनों में कॉमन हो सकता है।
if alpha and beta are the zero of the polynomial px equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta equal to alpha into beta, then the value of k। ठीक है, तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, माइनस बी हो गया 30, ए हो गया के, सी हो गया 45 के बाई ए हो गया के सी कट गया, के इक्वल टू 30 बाई 45, 15 टू जा 15 3 जा 2 बाई 3, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जे ओ एल, जे ओ एल ये एंगल निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 42 दिया हुआ, टोटल 90 होता है, 90 माइनस 42 48 आ गया। अब एंगल जे ओ एल इक्वल टू 180 माइनस 2, क्योंकि ये भी इक्वल होगा, रेडियस है दोनों साइड्स, इस वजह से 2 इंटू 48 का डबल, यानी 180 माइनस 96, 84 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी फर्स्ट हम लोग एंगल, ये हमारा हो गया ओ जे एल, ओ जे एल, क्योंकि टोटल जो है ये टेंजेंट होने की वजह से 90 बनाएगा, 42 बाहर वाला है तो अंदर का एंगल जो हो गया 48। अब एंगल जे ओ एल इक्वल टू, इस ट्रायंगल में टोटल का सम 180 होता है, 180 का प्रॉपर्टी 180 माइनस 248, क्योंकि दो बार 48 48 बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल है, एडी आपका दिया हुआ है 2.4, 2.4 हो गया, डीबी 4 है, एई 2 है, एसी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ एडी बाई डीबी थेल्स थ्योरम से इक्वल टू एई बाई ईसी। ठीक है, 2.4 बाई 4, 2 बाई ईसी, 8 3 या 8 5 या, ईसी इक्वल टू 10 बाई 3।
8, ठीक है। अब चाहिए AC। AC इक्वल टू ऐड कर लेना है 10/3 प्लस 2, यानी 10 प्लस 3 2 जा 6/3, 16/3। ठीक है, यानी AC 10/3 आ गया। हमको चाहिए AC, तो AC में AD को ऐड कर दे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हमारा ऑप्शन सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If a vertical pole of length 7.5 meter cast a shadow 5 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 24 meter long, then the height of the tower is। वर्टिकल पोल लेंथ दिया हुआ है, पोल का लेंथ हो गया 7.5 मीटर, शैडो है 5 मीटर ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम ये टावर का शैडो, सेम टाइम दूसरा टावर है जो शैडो बना रहा है 24 मीटर हाइट ऑफ टावर। तो ये सिंगुलर होगा। 7.5/x मान लेते हैं इक्वल टू 5/24। x इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 24/5, फिर 1.5 से 36 इंटू कर लेना है 24 को 1.5 से, 36/0। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिमिलरिटी की कंडीशन से जो है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। ये देखिए 1920 आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे की ओर, ऑप्शन इसमें पहले दिया रहता है। 19 assertion है आपका ABCD trapezium with DC parallel to AB, E and F are point on AD and BC such that EF parallel AB। ट्रेपेजियम है, ABCD, E एंड F आर पॉइंट ऑन AD पे E है और BC पे F। ठीक है, तो ये पैरेलल होगा, जब पैरेलल होगा तो AE/ED
बी ए बाई एफ सी होगा, ये ट्रू है। थर्ड रीजन करें, ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनलिटी, ये भी सही है। और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे थे, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बोथ assertion ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू है और जो फर्स्ट में कंडीशन अप्लाई हुआ है वो सेकंड बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। 20। ठीक है, 20 में कह रहा है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइन होता है, सही है। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो होता है, दोनों ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, क्योंकि ये भी सही है, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो होता है, दोनों ट्रू, एक्सप्लेनेशन सही है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। इसमें 5 क्वेश्चंस 2 नंबर्स का है। If two tangents inclined at an angle 60 then are drawn to a circle of radius 3 cm, then the length of each tangent is। अब देखिए यहाँ एक रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, टेंजेंट का लेंथ इक्वल है, तो बताना है कि टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। ठीक है, एंगल भी दिया हुआ था 60 डिग्री है, इस डिवाइड होता है तो 30 हो जाएगा एपीओ। ठीक है, एपीओ यहाँ पे 30 डिग्री का हो गया। अब इसमें 10, क्योंकि ये सामने P और ये 90, तो ये है तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा B, ये हो गया। ठीक है, 1030 इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करने के बाद AP आपका 3√3 आ गया। ठीक है, चलिए हो गया। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका 3 मीटर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ एनसीईआरटी का अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूव दैट द tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। कह कि इसको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा, डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होता है। तो ये देखिए 90 बना रहा है, ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट, सॉरी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इतना इक्वल टू इतना, बट दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहा है, इसलिए जो है ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 ही होगा और ये साइड भी 90 ही होगा। अब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, इधर से भी ये अल्टरनेट इंटीरियर, देयरफॉर ये पैरेलल हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 में इवेलुएट करना है, डिग्री का वैल्यू पुट कर देना है, 2 sin 10 है 30 इंटू 60 इंटू 10 45 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 2 इंटू 10 30, 1/√3 हो गया, 630 का 60 का 2 हो गया, 10 45 1। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर आ गया, तो 2 या 4, 4/√3 बाई में आपका आ गया
4 - 3 1/4, ठीक है। ये आपका 4/3 आएगा और बाई में हो गया 1/4, ऊपर जाएगा 4 × 4 = 16/√3, ठीक है। या रेशनलाइज कर लेने पर 16√3/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If alpha beta are zeros of the polynomial px equal to 5x² - 6x + 1, then find the value of alpha plus beta into alpha beta। अल्फा प्लस बीटा का देखिए आपका वैल्यू -b/a 6/5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है 1/5 हो गया। अब दोनों को ऐड कर देना है 7/5 ऐसे रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p -4 6 divide the line segment joining a - 6 10 और b 3 - 8। रेशियो केवल ले लिया गया है, ठीक है। रेशियो ही निकालना है तो केवल है, उसके हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ x वाला लिया है, x के जगह फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। k का वैल्यू 2/7 2/7, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है। Prove that the points 3 0 6 0 6 4 and -1 3 are the vertices of an isosceles triangle, ठीक है। अब सबका यहाँ डिस्टेंस निकालना है। तीनों पॉइंट लिख दिया गया, ए बी, ए 3 0 b 6 4 एंड c -1 3। ए बी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके 5 आ गया। बी सी निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से √150 आ गया और सी ए आपका 5 आ गया। दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। दो साइड अगर इक्वल आ जाता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो ट्रायंगल एबीसी जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में है आपका एक कार्टून consist of 60 sets of 48 are good and 8 have major defect and 4 minor defect. Nigam, a trader, will accept the sets which are good but unmold. Another trader which will only reject the set which have major defect. One set is drawn at random from a cartoon. Find the probability that it is acceptable to unmold, ठीक है। तो अनमोल क्या कर रहा है, केवल मेजर डिफेक्ट वाले को। तो 60 में से मेजर डिफेक्ट कितने हैं, 4 है। 8 है मेजर डिफेक्ट, सॉरी 8 के पास मेजर डिफेक्ट है। 60 - 8 हो गया आपका 52 विदाउट मेजर डिफेक्ट का हो गया। अब बाई टोटल आपका 60, प्रोबेबिलिटी 13/15, ठीक है। 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, 13/15 आ जाएगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्रूफ करना होता है तो उसको हम लोग इरेशनल को रेशनल ले लेते हैं। √3 भी ए रेशनल नंबर, रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह q not equal to 0 एंड p and q are को प्राइम,
अब क्रॉस स्क्वायरिंग कर लेना है, स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा। 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, दिस इम्प्लाई पी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से जब डिविजिबल है तो p जो है मल्टीपल होगा 3 का, तो 3 p इक्वल टू 3 ये हो गया, वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें पुट कर देना है p के जगह 3a का स्क्वायर। ठीक है, अब 9a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3q स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब q आपका डिविजिबल बाई 3 होगा। 1 and 2 lead to contradict as p and q are co-prime। ठीक है, अब करें कि 1 और 2 से जो है इंट्रोडक्शन कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना था को प्राइम है, बट यहाँ एक उसका फैक्टर आ रहा है तो को प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट आ गया। देयरफॉर √3 रेशनल है, इरेशनल होगा। ये स्टेटमेंट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है प्रूव दैट √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। होल स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 प्लस 2 √6 आ गया। फिर इसको भी वैसे ही मान लेना, अगर ये रेशनल है तो a बाई बी होगा, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। अब एक तरफ इसको कर ले, एक तरफ 6 को, एक तरफ रेशनल पार्ट, एक तरफ रेशनल पार्ट। तो LHS इज रेशनल नंबर, वेयर एज RHS इज LHS इज रेशनल, RHS इज रेशनल और LHS इज इरेशनल आ गया। आवर एजुकेशन इज रॉन्ग, इसलिए हमने जो माना है वो गलत है, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10, then find the 20 term of an AP। ठीक है, S14 दिया हुआ है, S14 हो गया आपका, इससे एक इक्वेशन आ गया D इक्वल टू 10। अब A20 निकालना है, फॉर्मूला बैठा दिए, A प्लस 19D आ गया। AN निकालना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 10n आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 27, the first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum of all term is 400। ठीक है, SN 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, N निकालना है और D। ठीक है, AN आपका 45 हो गया, SN 400 और A है 5। पहले SN वाला कंडीशन से SN में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, SN इक्वल टू n/2 A प्लस L लास्ट टर्म। ठीक है, इसे देखिए सॉल्व किए, n आपका आ गया, n16 आ गया। अब an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला सबको बैठाना है, बैठाने के बाद सॉल्व करेंगे, डी आपका 8/3 आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब इन ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, अब करेंगे इन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, पैरेललोग्राम
सर्कल में स्क्राइब करना है चारों तरफ से। तो ये रोम्बस होगा, या प्रूफ करना है। रोम्बस होने के लिए कंसेक्यूटिव दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला इस्तेमाल करेंगे। फॉर ए से लिए आप ठीक है, ए से लिए ए से एस इक्वल टू ए पी लेंथ ऑफ टेंजेंट, बी से बी पी बी क्यू के बराबर, सी से सी आर सी क्यू के बराबर, और डी से डी आर डी एस के बराबर। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। कोरस्पॉन्डिंग को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद देखिए आपका ये आ जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब ए बी और सी डी इक्वल है, इसलिए दोनों को रिप्लेस कर देना है एक ही। तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, और इधर बी सी प्लस बी सी टू टू कट गया। ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर कंसेक्यूटिव साइड इक्वल आ गया, तो ये रोम्बस हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 29 में आपको ये प्रूफ करना है। ये सारा सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी का है, पूरा एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में है, आप वहाँ देख सकते हैं। पता कर सकते हैं कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अधिकतर 90% आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन 100% कर सकते हैं, लेकिन वो केस स्टडी क्योंकि बुक में नहीं है, केस स्टडी उसी से रिलेटेड है, बट केस स्टडी बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद से। इसलिए आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर देखिए, पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ प्रूफ करना है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉस सेक ए। ठीक है, अब LHS लिख लेना है, और LHS में साइन कॉस और टैन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, देखिए कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाता है। लास्ट में सेपरेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ऊपर में आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, बाई में है साइन ए कॉस ए, सेपरेट करेंगे तो 1 बाई साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए कट के आपका 1 बाई, क्योंकि 1 बाई साइन कॉसेक होता है, 1 बाई कॉसेक होता है, तो सेक और कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टी में 3 unbased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. ठीक है, exactly one tail, 2 heads and one tail. टोटल आउटकम्स आपका 2 2 4 2 8 हो जाता है। ठीक है, एटलीस्ट वन हेड के लिए आपका आउटकम 7 होगा, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आपका 8, तो 7/8 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। एग्जैक्टली वन टेल के लिए वन टेल वाला 3 होता है। ठीक है, THH HTH और HHT, इसलिए इसका 3/8 हो गया। और 2 हेड और वन टेल का 3 होगा, इसके हिसाब से फेवरेबल आउटकम 3/8 हो गया। ठीक है, आप निकाल करके देख सकते हैं इसको। पहले इंटू कर लेंगे एच टी 3 बार इंटू करेंगे, उसके बाद नंबर इसमें जो दिया हुआ काउंट करके लिख लेना है बस।
चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 में है आपका an arc of a circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center of the circle. Find the area of the corresponding major circle sector. एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद मेजर सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर लेंगे, मेजर सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का होता है आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 -1/2 r² साइन थीटा। ठीक है, तो इस पे बैठाना होगा, बैठा के सॉल्व करेंगे। सॉरी, सेगमेंट का हो गया, सेक्टर का नहीं, सेक्टर नहीं है। इतना ही होगा एरिया ऑफ सेक्टर का। अब उसके बाद सर्कल से माइनस कर लेना है, एरिया ऑफ सर्कल वाले से ये जो सॉल्व आया, यही फॉर्मूला है, यहाँ पर नहीं बैठाया हुआ, सीधे वैल्यू बैठा दिया पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेना है, किया हुआ है सॉल्व यहाँ। ये रिवीजन क्लासेस चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें 3-4 घंटे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से किया जा रहा है। आपको बताएंगे, एक बार रिकॉल हो जाएगा, सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को ऐसा होगा तो रोक करके सॉल्यूशन करके मिला सकते हैं। चलिए आते हैं, अब सेक्शन डी हमारा आ गया, 5 क्वेश्चन का है, उसके बाद केस स्टडी 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k + 1 x² -6 k + 1 × x + 3 k + 3 × k + 9 = 0। k does not equal to -1 as real and equal to। रियल और इक्वल रूट के लिए आपका कंडीशन होता है b² - 4ac = 0। अब इसमें देखिए वैल्यू बैठा देना है abc का, इक्वेशन से निकाल करके, तो ये आपका हो जाएगा k + 1, b हो गया 6 -6 k + 1 और c हो गया 3 × k + 9। वैल्यू पुट कर देना है, पुट करने के बाद देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका इक्वेशन आया k² - 2k - 3। इसको फैक्टराइज कर लेना है। k का दो वैल्यू आ रहा है -1 और 3। -1 नहीं डाल सकते क्योंकि इक्वेशन ही कोलैप्स कर जाएगा, तो k का वैल्यू आपका 3 होगा। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट आपका है एज ऑफ मैन इज ट्वाइस एज द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन। ठीक है, तो मैन का एज x हो गया, सॉरी सन का x हो गया, तो मैन का ट्वाइस एज स्क्वायर ऑफ द सन, तो 2x² होगा। उसके बाद कह रहा है 4 ईयर्स 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर्स बाद, दोनों में 8 प्लस कर लेना है। Man will be 4 years more than thrice 3 times as sun। 4 years more है 3 टाइम ऑफ सन के। सन आपका x + 8 हो गया, उसमें 3 से इंटू कर देना है और 4 प्लस कर देना है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। देखिए आगे, इक्वेशन को यहाँ सॉल्व किया गया तो 2x² - 3x - 20 = 0 आया। अब इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करने के बाद x का वैल्यू आपका
-5/2 और 4, तो -5/2 एज में नहीं लिया जाएगा, x इक्वल टू 4 हो गया, परसेंटेज ऑफ सन आपका 4 आ गया और मैन का आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across the river, the angle of depression of the banks of on opposite sides of the river are 30 and 60 degree respectively. If the bridge at a height 4 meter from the bank of the bank, find the width of the river. रिवर की चौड़ाई निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाने पड़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, बिना फिगर का नहीं। देखिए फिगर पे आपका 1 नंबर मिलता है, फिगर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल इसमें आएंगे पी ए क्यू में, पी ए क्यू tan 30 इस्तेमाल किए, पी बी, ठीक है, एक्स आपका आ गया 4/3। फिर नेक्स्ट में भी पी बी क्यू में, इसमें भी आपको tan 60 इस्तेमाल करना है। पी बी क्यू देखिए tan 60 इस्तेमाल किए, y आ गया। अब दोनों को प्लस कर लेना है। विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल टू x प्लस वाई, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका 16√3/3 हो गया। रेशनलाइज कर लेंगे तो रेशनलाइज नहीं भी करेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनलाइज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34, अब यहाँ फिगर दिया गया है। इन द गिवन फिगर एफईसी कॉन्ग्रुएंस है जीडीबी के एंड एंगल 1-2 के बराबर है। प्रूव दैट एडी सिमिलर एबीसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है तो देयरफॉर 3/4 के भी बराबर होगा। एफ ई सी, देखिए एफ ई सी ये टोटल आ गया, इसमें 4 आ रहा है, और दूसरा है जी डी बी, इसमें 3 आ रहा है, तो 4/3 भी आपस में बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंस है इस वजह से। 1-2 तो गिवन दिया हुआ है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी 3 इक्वल टू 4 एंड AB इक्वल टू AC है। इन ट्रायंगल AD 1 इक्वल टू 2 गिवन है और AD इक्वल टू AE हो गया। डिवाइड कर दिए, AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, क्योंकि दोनों बराबर है तो रेशियो भी बराबर हो जाएगा। अब D पैरेलल BC हो गया, देयरफॉर 1-2 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 और इक्वल टू 3 हो जाएगा और 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गया, देयरफॉर ये सिमिलर हो जाएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी से। ठीक है, चलिए आते हैं 34 की ओर। यदि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, साइड बहुत बार साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that ABC is similar to PQR। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें भी फिगर पे 1 नंबर आपको मिलेगा।
ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, प्रोड्यूस एडी को ई तक किया गया है सच दैट एडी बराबर डी है, और इसी को ज्वाइन कर दिया गया है। उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब ए बी डी और ई सी डी कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर ये हमारा हो गया ए बी इक्वल टू ई सी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से पी क्यू एल आर के बराबर हो गया। अब इसका रेशियो ले लिया गया ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर एंड ए डी बाई पी एम, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ठीक है, और बेस वाले का जो हो जाएगा मीडियन था, इसलिए हाफ जो हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो आ गया, साइड का रेशियो आ गया, देयरफॉर ये जो है सिमिलर हो गया आपका। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इसका अच्छी तरह से किया गया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जा करके आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ सॉल्यूशन ये आपका रिटन फॉर्म में है। ठीक है, आगे देखिए 38। यहाँ देखिए सॉरी 2 और 4 इसी तरीके से सिमिलर इक्वल हो गया, 1 और 3 इक्वल हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एंगल बी एस सी एंगल क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा ऐड करने के बाद, तो दो साइड का रेशियो पहले से मालूम है, और एक ये एंगल हो गया इंक्लूडिंग एंगल ए से सिमिलर हो जाएगा, ये ए बी सी पी क्यू आर का। थर्टी फाइव में देखिए फिगर दिया गया है, यहाँ सी एस से निकालना है, सी एस के लिए 2 π r h होगा। ठीक है, रेडियस 2.1 है, और हाइट इसका दिया गया है 5 8। ये आपका आ गया सी एस ए। सी एस एफ टू हेमी स्फीयर, दोनों हेमी स्फीयर का निकालना है। हेमी स्फीयर का सी एस ए हो जाएगा, एक हेमी स्फीयर का 2 π r² होता है। ठीक है, दो है तो 2 इंटू 2 4 π r² हो गया। सोल्यूशन कर लिया गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, अब टोटल सरफेस एरिया में दोनों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, यानी सी एस ए इसका हो गया, और ये कौन दोनों हेमी स्फीयर का, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया फिगर का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप दिया हुआ सोल्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी किसी भी टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल निकालना नहीं होता, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसमें आपका ये कर्व पार्ट, ये है कर्व पार्ट, ये और इसका भी कर्व है और इसका भी कर्व है, तो ये ऐड करना पड़ेगा तब, क्योंकि ये कटा हुआ है तो इसमें भी ये कर्व हो गया, तो इसका भी एरिया इंक्रीज हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, तो प्लस करना पड़ता है। इसलिए सी एस ए सेमी स्फीयर का दोनों का निकालना है, सी एस ए सिलेंडर का और प्लस कर देना। नेक्स्ट आपका केस स्टडी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन में तो सिर्फ क्वेश्चन ही बड़ा होता है, सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट हो गया, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द गिवन in the number of children visited be x and the number of adult visited be y, then write the situation graphically, algebraically इसका सिचुएशन बताना है। इक्वेशन आपका x प्लस वाई टोटल हो गया, एडल्ट प्लस चिल्ड्रन 300। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका ये इक्वेशन बन गया 150x प्लस 250y बराबर 55,000।
दोनों को सॉल्व कर लेना है। 2 में कह रहा है सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे। x का 200 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ कौन सी है x है आपका यहाँ पे चिल्ड्रन का नंबर आ जाएगा। उसके बाद सॉल्विंग 1 एंड 2, नंबर ऑफ एडल्ट विजिटेड एडल्ट का, तो y को सॉल्व करेंगे, आपका 100 आ गया। अमाउंट कलेक्टेड, और अमाउंट जो कलेक्ट किया गया बच्चे से जितना कलेक्ट किया गया और एडल्ट से, दोनों को इनटू करके ऐड कर देना है। जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं और कितना कलेक्शन हुआ है उसको इनटू कर लेंगे, टोटल कलेक्शन हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ एडल्ट और नंबर कितने कलेक्शन पर एडल्ट से हुआ, दोनों को इनटू कर लेना है और टोटल कलेक्शन के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एज टेकन एज ओरिजिन, एक ओरिजिन ले लिया गया है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर का कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ जितने हैं उसको काउंट करके लिख देना है। ठीक है, देखिए पी का कोऑर्डिनेट 4 6 आ रहा है, तो यहाँ पी देखिए नीचे 1 2 3 4, एक्स वाला 4 के सामने है, वाई वाला 1 2 3 4 5 6 के सामने है, 4 6 हो गया। तो एक्स वाई के सामने यहाँ पे किस किस पॉइंट पे है 1 2, ये काउंट करना पड़ेगा। इसके हिसाब से सामने सामने देख करके कोऑर्डिनेट केवल लिख देना है। तो ये आपका पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट 4 6, क्यू का 3 2 और आर का 6 5 हो गया। ठीक है, आर का इसलिए क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक 6 हो गया, और वाई में देखिए 1 2 3 4 5 6 5, यानी एक्स एक्सिस पे जितने ये डॉट दिख रहे हैं वो काउंट करना है, और वाई एक्सिस को उसके सामने कहाँ तक जा रहा है, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट सब में उसी तरीके से एक्स वाई का वैल्यू काउंट करके लिख देना है। आगे देखिए, दूसरा आपका डिस्टेंस था पी क्यू का, डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पी क्यू का आपका √117 आ गया। फिर क्यू आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना, वैल्यू बैठाएंगे, इसका √118 आ गया। बी में कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, और कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का सॉरी पॉइंट का निकालना है, रेशियो दिया हुआ था। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। इसका कोऑर्डिनेट आपका 16/3 और 16/3 ही आ रहा है। 3 में है बताना है कि आइसोसेलेस है या नहीं, तो ट्रायंगल का सभी का डिस्टेंस निकालना है। 2 पहले से निकला हुआ है, थर्ड साइड पी आर निकालेंगे, √5 आ गया। कोई साइड आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, एस्केलॉन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमारा आता है 41, यानी क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ टेबल डाटा, मीडियन क्लास के लिए तो n/2 पहले निकालना पड़ेगा, उससे क्लास देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले डाटा तैयार कर लेना है। n/2 आपका 1720/2 आएगा। 1720 डिवाइड कर लेना है 2 से, 860 आ रहा है। 860 इसमें नहीं है, मीन मीडियन सी एफ उतना नहीं है, सी एफ आपका 40 है। 40 का हाफ 20, 20 से जस्ट ग्रेटर 31, 31 वाला 40 to 60 आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास के बाद आपको मीन निकालना है, तो मीन के लिए डाटा यहाँ रेडी किया गया है। सिग्मा xi/fi बाई सिग्मा fi, दोनों को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 17
20/40 सॉल्व करेंगे, 43 इसका मीन आ गया सर। फिर मॉडल क्लास है, मॉडल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 13 है, यानी 40 to 60 आ रहा है, 40 to 60 इसका भी मॉडल क्लास भी हो जाएगा। मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका 46 आ रहा है। 31 स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से कम टाइम लेने वाले का देखिए, 60 सेकेंड से कम लेने वाले, 60 सेकेंड से कम टाइम लेने वाले यहाँ से हमें ये ऐड कर देना है, 8 3 11 और 1 1 2 31, टोटल 31 आ रहा है। यहाँ तक देख सकते हैं ऐड किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको एक बार अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा था इसलिए आप, क्योंकि टाइमिंग कम रहता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये रिविजन चला जाए तो 3-4 घंटा आप बैठ के देख नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में किया जाता है। इसका PDF सॉल्यूशन हमारे प्लेलिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन दिखा देना, क्वेश्चन का कुछ तरीके सॉल्व करने का वन वे में बता देना, सही तरीके से पूरा डिटेल से यहाँ नहीं हो पाता है। डिटेल से आपका हमारे NCERT का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, उसमें आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस सब कंप्लीट है चैप्टर पे, तो ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें हमें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग।